चैप्टर 7 एवोल्यूशन, जिसमें एवोल्यूशन के हम लोग एविडेंसेस पढ़ रहे हैं। इसमें थर्ड एविडेंस है एडेप्टिव रेडिएशन, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। एडेप्टिव रेडिएशन या एवोल्यूशन बाय एडेप्टेशन इज द एवोल्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एडेप्टिव रेडिएशन देखिए क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से कुछ स्पीसीज डेवलप हों, क्लोजली रिलेटेड हो और अलग अलग जगह पे जाके अडेप्ट हो जाएं, तो अडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल हैं डार्विन फिंचेस सीन इन गैलोपैगो आइलैंड, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन इज अपीयर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया दिस लीड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स में एग्जाम्पल आपको मिलेंगे मोल, एंट ईटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉब कैट, वुल्फ। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पाउच वाले मैमल्स जो हैं उसमें आपको मिलेंगे मार्सुपियल मोल, नम्बेट एंट ईटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कैस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ। Biochemical evidence, similarities in protein and genes, similarities in other biomolecules and metabolism. Biochemical evidence में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन और जीन्स का सिमिलर होना या उनमें बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म का सिमिलर होना बायोकेमिकल एविडेंस का एग्जाम्पल है। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स दैट आर द बेस्ट सूटेड फॉर देयर इन्वायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें नेचर सेलेक्ट करता है, वही लोग सर्वाइव और रिप्रोड्यूस होते हैं। सम एविडेंस आर गिवन बिलो। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी 1850s देयर वर मोर वाइड विंग्ड मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ बिस्टन कार्बोनेरिया। यानी इन्होंने बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो वाइट वाले मॉथ ज़्यादा थे ट्री पे और डार्क वाले नहीं थे। रीज़न क्या है, देयर वॉज वाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्रीज। वाइट कलर के लाइकेन ने ट्रीज को कवर किया हुआ था। इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग्ड मॉथ सर्वाइव्ड, उस बैकग्राउंड में वाइट विंग्ड सर्वाइव कर गए थे। बट डार्क कलर्ड मॉथ वर पिक्ड आउट बाय प्रीडेटर्स, लेकिन डार्क कलर के मॉथ्स को प्रीडेटर आसानी से खा लेते थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920 एंड देयर आफ्टर मोर डार्क विंग्ड मॉथ्स एंड लेस वाइट विंग्ड मॉथ्स, यानी डार्क विंग्ड मॉथ बढ़ गए और वाइट विंग्ड मॉथ कम हो गए। रीज़न क्या था, द ट्री ट्रंक बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट। जो इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से कालापन पेड़ों पे छा गया था, लाइकेन की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव। इस कंडीशन में वाइट विंग्ड मॉथ सर्वाइव नहीं कर पाए बिकॉज द प्रीडेटर्स आइडेंटिफाइड देम इजिली। इन्हें प्रीडेटर आसानी से पकड़ लेते थे। डार्क विंग्ड मॉथ सर्वाइव्ड, डार्क विंग मॉथ सर्वाइव कर गए एंड सुटेबल डार्क बैकग्राउंड में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक्सेस यूज ऑफ herbicides, pesticide, antibiotics or drugs etc. resulted in selection of resistant variety. देखिए ये अनदर एग्जाम्पल है जिसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या एविडेंस बोलते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाती है। ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाती है जिन पे उसका यूज़ कम होता है, असर कम होता है, इफेक्ट कम होता है। तो इसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोलते हैं।